मेरठ के सौरभ मर्डर केस से एक बात तो समझ में आने लगी है कि मुस्कान जैसी महिलाओं की कमी नहीं जो अपनी हवस को मोहब्बत समझती हैं और मर्द की मोहब्बत को हवस। जिस छपरी जिस टपोरी साहिल शुक्ला के लिए मुस्कान जैसी लड़कियां वैसी हो जाती हैं, उनकी ज़िंदगी में कई सेक्स पार्टनर होते हैं, लेकिन सौरभ जैसे लोग नसीब नहीं होते जो रूह बनकर टूटकर उसे प्यार करें, जो हर समय उसके लिए हाजिर रहें। क्योंकि ऐसी महिलाएं ये मान कर चलती हैं कि उन्हें मर्द ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, और फिर इस सोच वाली महिलाओं की ज़िंदगी में सेक्स पार्टनर तो होते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर सौरभ की तरह साथ छोड़ जाता है। नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। मेरठ की शांत गलियों को भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि वो सौरभ मर्डर केस में एक दिन सरेआम बदनाम हो जाएंगी। एक ऐसी हत्या जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी, उसके शरीर के टुकड़े किए और फिर उन्हें सीमेंट से भरे ड्रम में दफना दिया। लेकिन यह केवल एक हत्या की कहानी नहीं थी, यह प्रेम, वासना, लालच और सोशल मीडिया की आड़ में पनपते अंधेरे की भयावह तस्वीर थी। सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी का अफसर, एक पढ़ा लिखा, सभ्य और जिम्मेदार इंसान। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला तब लिया जब उसने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ मुस्कान से शादी की। यह प्यार था सच्चा और निस्वार्थ, लेकिन शायद सौरभ के लिए यह प्यार ही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। मुस्कान को एक ऐसा जीवन मिला जिसमें आराम था, सुरक्षा थी, एक प्यारा सा घर था, लेकिन यह सब कुछ होने के बावजूद वह उस दुनिया में कदम रख चुकी थी जहां न रिश्तों की कीमत थी, न ही वफादारी की कोई अहमियत। मीडिया में कई कहानियां हैं और हर कहानियों में खून से लथपथ टुकड़ों में सौरभ, लेकिन मैं उन कहानियों पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि अन्य मीडिया हाउसेज की तरह मैं सनसनी नहीं फैलाना चाहता। आप क्लिक इंडिया का कोई भी वीडियो देख लें, हमारा मकसद समाज में जागरूकता फैलाना होता है, लोगों को सचेत करना होता है, ताकि किसी का घर बच सके, कोई गलत कदम उठाने से पहले एक बार सोच सके। मुस्कान की मुलाकात साहिल शुक्ला से हुई, यह सिर्फ एक साधारण मुलाकात नहीं थी, यह एक जाल था जो धीरे धीरे सौरभ की जिंदगी लेने वाला था, और महानगरों में यह जाल बुरी तरह से फैला हुआ है। इससे कोई अनजान भी नहीं है। शुक्ला, जो एक बेरोजगार और शराबी था, मुस्कान के लिए अचानक से सबसे खास इंसान बन गया। सौरभ, जो लंदन में मेहनत करके अपनी ज़िंदगी संवार रहा था, अब उसकी ज़िंदगी की डोर किसी और के हाथों में थी। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन होता है। उसे सरप्राइज देने के लिए 24 फरवरी को सौरभ लंदन से भारत लौटता है। उसे क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी का यह आखिरी दिन होगा। सौरभ के लंदन से लौटने और उसके एक सप्ताह के अंदर जो हुआ, उसे आप पिछले 2 दिन से टीवी, समाचार पत्रों में देख और पढ़ रहे हैं। पता नहीं शुक्ला का वो कौन सा प्रेम था, पता नहीं सौरभ के प्रति दिल में कितनी नफरत थी कि उसके सीने को चाकुओं से उसने गोद दिया, यानी कि मुस्कान और शुक्ला ने। यह सिर्फ एक कत्ल की नहीं, हमारे समाज के बदलते चेहरे की कहानी भी है। सोशल मीडिया की नकली दुनिया में इंस्टाग्राम पर खुशहाल जिंदगी का दिखावा करती है मुस्कान, लेकिन उसकी असलियत खून और गुनाह से भरी हुई थी। एक पति जो सब कुछ कुर्बान करके पत्नी को अपनाता है, लेकिन पत्नी एक आवारा प्रेमी के लिए उसकी जिंदगी ले लेती है। एक सुनियोजित मर्डर जिसमें अपराधियों को कोई पछतावा नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था कि वे बच जाएंगे। तो क्या अब रिश्ते केवल एक सौदेबाजी बनकर रह गए हैं? अपराध अब एक ट्रेंड बन चुका है, इंसानियत और नैतिकता खत्म हो चुकी है। मेरठ मर्डर केस ने इन तमाम सवालों को जन्म दिया है। यह केवल एक सनसनीखेज खबर नहीं, बल्कि समाज में बढ़ते अंधेरे की एक भयानक तस्वीर भी है। रिश्ते ढोने से नहीं निभते, निभाने से निभते हैं। लेकिन जब कोई रिश्ता निभाने के लायक ही न बचे, जब वफादारी की जगह चलबाजी ले ले, जब प्यार एक तरफा हो जाए और दूसरे की मोहब्बत महज एक स्वार्थी खेल बन जाए, तो उस रिश्ते को बचाने के लिए
खुद को खत्म करना सबसे बड़ी भूल होती है। सौरभ राजपूत ने यही गलती की। उसने अपने प्यार को आखिरी सांस तक निभाया, अपनी दुनिया बसाने के लिए हर समझौता किया, लेकिन जिस मुस्कान के लिए उसने परिवार तक से बगावत की, उसी ने उसकी जान ले ली, और वो भी बहुत ही क्रूरता से। अगर सौरभ ने वक्त रहते मुस्कान की सच्चाई को समझ लिया होता, उसके झूठ, उसकी चालों और उसकी बेवफाई को पहचान कर खुद को उससे अलग कर लिया होता, तो शायद आज वो जिंदा होता। लेकिन नहीं, उसने रिश्ते को बचाने की कोशिश में खुद को मिटा दिया। उसने सोचा कि प्यार निभाने से एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वह यह नहीं समझ सका कि जिसे प्यार ही नहीं था वो निभाएगा क्या। यह कोई नई बात नहीं है। हमेशा से ही कुछ महिलाओं को आवारा, गैर जिम्मेदार और जोखिम भरे जीवन जीने वाले लड़कों की ओर झुकाव रहा है। यह गुड बॉय बनाम बैड बॉय का क्लासिक केस है। शुक्ला एक नशेड़ी था, बेरोजगार था, लेकिन फिर भी मुस्कान उसके लिए पागल थी, क्योंकि उसे रिश्तों में रोमांच की तलाश थी। ऐसी लड़कियों को जिम्मेदार और वफादार पुरुष बोरिंग लगते हैं। उन्हें टिकाऊ प्यार नहीं, बल्कि टेम्पररी एक्साइटमेंट चाहिए होता है। प्यार, इमोशन और शादी अब स्टेबिलिटी के बजाय तात्कालिक भावनाओं और इच्छाओं पर आधारित होते जा रहे हैं। आज के दौर में लोग रिश्तों को लंबे समय तक निभाने के लिए तैयार भी हैं, या बस एक थ्रिल की तलाश में हैं। ये भी गंभीर चिंता बनकर समाज के सामने उभर रहा है। सौरभ मर्डर केस में एक आंख खोल देने वाला एंगल ये भी है कि मुस्कान की मां ने अपनी बेटी के लिए फांसी की मांग की है। मैंने तो करा ही नहीं उसकी बात पे बिलीव। पापा के इमोशंस का वो फायदा उठाती थी। पापा से बहुत प्यार करती थी, अपने इमोशंस का फायदा उठाया उनने। पापा से कोली भर भर के उन्हें अपनी बातों में उलझा रही थी कि उन्होंने करा। लेकिन ये भी उन्होंने भी पहला फुसला के उसके फेवर में रहे, और फिर उससे कहा कि बेटा सच बता दे, तू फंस तो गई है, चाहे तूने करा है नहीं करा, तू जाएगी तो जेल ही। तो उसकी वही जब हम उसे लेके जाने लगे थाने, तो फिर उसके दिमाग में हमने फिरका, मैंने कहा बुलबुशू भी अभी भी बता दे, कुछ बात है। तब इन्होंने कहा कि मैं तेरा साथ दूंगा हमेशा, जो भी तूने करा है गलत बता। तब उसे लगा कि पापा मेरे फेवर में हैं। तब उन्हें सच्चाई बोली कि पापा मैंने, और मेरे साथ एक लड़का था साहिल, उसने करे। क्या कहना है? क्या कह सकते हैं हम? यही कहेंगे कि उस लड़के के लिए जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, उन दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी और वो हमारी करते थे। क्या न्याय मिलना चाहिए? क्या फांसी मिलनी चाहिए फांसी। आज के समाज में यह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मिसाल है, क्योंकि अधिकांश घर माँ द्वारा आज बेटियों की तरफदारी, झूठ और टीवी सीरियल्स के छल प्रपंच में बर्बाद है। माँ इस बात से बेपरवाह दूसरी दुनिया में जीती है कि वो सच छुपा लेगी, जबकि सच वक्त का सीना फाड़कर भी चिल्लाता है। बस समाज रिश्ते, नाते, उम्र की परवाह करता है और चुप रहता है, ताकि जो बचा है वो कम से कम बचा रहे। माँ अपने बच्चों की पहली गुरु होती है। मुस्कान की माँ ने यही सोचकर अपनी बेटी की गलतियों को गलत कहा, और माँ ही नहीं, पिता ने भी अलग मिसाल पेश की। उन्होंने अपनी बेटी के अपराध को छिपाने के बजाय न्याय को प्राथमिकता दी। उन्होंने जाति, भावनाओं या सामाजिक दबाव से ऊपर उठकर सच का साथ दिया, ये दिखाते हुए कि सच्ची इंसानियत रिश्तों से बड़ी होती है। अगर हर माँ अपनी बेटी को सही राह दिखाए और गलतियों पर पर्दा डालने की बजाय उसे सुधारने की कोशिश करे, तो समाज में ऐसे अपराध कम होंगे और रिश्तों में अधिक स्थायित्व आएगा। वो इस समाज के लायक नहीं है, वो खतरनाक है दूसरों के लिए भी। और मैं दूसरे बच्चों को ये सबक देना चाहता हूँ कि इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। उसे सजाए मौत होनी चाहिए, और हो सके तो लाइव होनी चाहिए। दूसरी बात कि अगर कोई रिश्ता आपको पसंद नहीं आता या उसमें घुटन महसूस होती है, तो उसका हल कभी भी धोखा या अपराध नहीं हो सकता। दुनिया में हर इंसान को अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का हक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी और की ज़िंदगी छीन ली जाए। अगर मुस्कान को सौरभ पसंद नहीं था, तो वह खुलकर बात कर सकती थी, अलग रह सकती थी, या
कानूनी तरीके से तलाक ले सकती थी। एक रिश्ता खत्म करना तकलीफदेह हो सकता है, लेकिन यह किसी की जान लेने से कहीं ज़्यादा बेहतर भी करता है। जीवन में जो भी हालात हों उनका सामना ईमानदारी और जिम्मेदारी से करना चाहिए, न कि चलबाजी या हिंसा से। रिश्ते तभी चलते हैं जब दोनों लोग उन्हें निभाने की कोशिश करें, और अगर यह संभव नहीं है तो सम्मानजनक तरीके से अलग हो जाना ही सही रास्ता होता है। आज सौरभ नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। अगर कोई आपको इमोशनली ट्रैप कर रहा है, अगर कोई आपके प्यार को सिर्फ एक इस्तेमाल करने वाली चीज़ मान रहा है, अगर कोई आपकी वफादारी को कमजोरी समझकर आपको बार बार चोट पहुंचा रहा है, तो उस रिश्ते से खुद को अलग करना ही सबसे सही फैसला होता है। सौरभ चला गया, लेकिन हर उस इंसान के लिए यह कहानी एक आईना है जो टूटे हुए रिश्तों को जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्यार अगर सच्चा हो तो दोनों तरफ होता है, अगर एक तरफ से ही लड़ाई हो रही हो तो वो प्यार नहीं, एक तरफा जंग होती है। और ऐसी जंग में जीतने वाले नहीं होते, बस बेमौत मरने वाले होते हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरे खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।